चलिए बालक, तो हम लोग लाइट एंड ऑप्टिक्स का प्रकाश तथा प्रकाशिकी का, ठीक है, सेट नंबर 1 सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसका टेस्ट हो चुका है, ऐप पर डाल चुके हैं। ठीक है, तो एक एक करके इसको देखा जाए। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। सेट नंबर 1 है ना, इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना है आपका? 23। चलिए एक एक करके हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से ही। कह रहे उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब बनता है। तो याद रखेंगे उत्तल दर्पण में क्या होता है। उत्तल दर्पण के बारे में अगर हम बात कर लें तो याद रखिएगा, उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब हमेशा पोल और फोकस के बीच में रहता है। आकार कैसा रहेगा? तो आकार छोटा रहता है। और याद रखेंगे उत्तल दर्पण हमेशा आभासी और सीधा प्रतिबिंब का निर्माण करता है। जैसे अगर हम बात कर ले कि ये उत्तल दर्पण है, ठीक है, ये इसका फोकस है और ये इसका पोल है, तो इसका प्रतिबिंब हमेशा दोनों के बीच में ही बनेगा। अनंत पे रखिएगा तो यहाँ भी बनता है, लेकिन कहीं भी अनंत और पोल के बीच में कहीं रखिएगा तो इन दोनों के बीच में बनेगा और इसका आकार हमेशा क्या होगा? छोटा। तो आप बोल सकते हैं कि सर ये कैसा होता है? तो ये आभासी होता है और सीधा होता है और छोटा होता है। इसमें देख लीजिए, अगर हम सेट का बात करें तो कहाँ बनेगा? तो वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच, वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच, ध्रुव तथा फोकस के बीच। तो बिल्कुल यही होगा ऑप्शन नंबर सी। कहाँ बनेगा? ध्रुव तथा फोकस के बीच। क्लियर है बालक? चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है। कह रहा है कि एक द्वि उत्तल लेंस की दोनों वक्रता त्रिज्याएं r हैं तथा लेंस के कांच का अपवर्तनांक 1.4 है, तो लेंस का फोकस दूरी बताइए। ये सॉल्व करने वाला है, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं बालक। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, ये 1 नंबर में था, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। देखिए क्या क्या दिया हुआ है, तो याद रखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 में क्या क्या दिया हुआ है। तो लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक, और याद रखेंगे ये कौन सा लेंस है? तो द्वि उत्तल है। तो आपको मालूम है कि द्वि उत्तल लेंस में 2 त्रिज्या होता है, 2 त्रिज्या है। R1 है तो R1 का वैल्यू प्लस R ले लेते हैं और R2 का वैल्यू कितना है? माइनस R। क्लियर है बालक? इसके बाद इसमें अपवर्तनांक दिया हुआ है पदार्थ का, कितना? 1.5। आपसे कह रहा है कि फोकस दूरी बताइए। फोकस दूरी पूछा है ना, फोकस दूरी बताइए। तो याद कीजिए लेंस निर्माता सूत्र आपको पढ़ाया गया है कि 1/f = μ - 1 1/r1 - 1/r2। याद है? रख दीजिए। म्यू माइनस 1 तो 1.5 - 1 हो जाएगा। 1/r1 तो r, माइनस माइनस देखिए माइनस आएगा और माइनस माइनस क्या होगा? प्लस। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 1/f = 1.5 में से घटाइए 0.5 और 2/r हो जाएगा। दशमलव हटा दीजिए तो 10। अब कैंसिल भी करा सकते हैं, कैसे? तो 5 दूना 10 से 10 कैंसिल, तो क्या बचा? दोनों नीचे ही हैं, तो f = कितना रहा? r। देखिए तो बात समझ में आ रहा है? तो लेंस निर्माता सूत्र से आप इसको बना सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर कितना है? ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसमें बात करें तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। कोई दिक्कत बालक? बना के चेक कर लेना है इसको। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है कि एक उत्तल लेंस मुख्य अक्ष पर रखी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। यदि लेंस के ऊपरी आधे भाग को काला कर दिया जाए तो क्या होगा? तो ध्यान देंगे, अगर कोई लेंस है और इसका आधा भाग आप काला कर दिए तो याद रखेंगे प्रकाश का तीव्रता कम हो जाएगा। प्रतिबिंब के आकार में कोई परिवर्तन नहीं, ठीक है, केवल प्रकाश का जो तीव्रता है, मतलब जो ज्यादा लाइट होगा उसका शाइनिंग कम हो जाएगा। तो प्रकाश का तीव्रता क्या हो जाता है? घट जाता है। कहाँ है इसमें? ऑप्शन नंबर डी। तो याद रखेंगे कि काला करने से उसके आकार पर कोई अंतर नहीं आएगा, केवल प्रकाश की तीव्रता में कमी हो जाता है। मतलब अंधेरा जैसे थोड़ा दिखाई देगा, कम रोशनी रहेगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट 4 नंबर में कह रहा है कि प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन संभव नहीं है, जबकि प्रकाश अपवर्तित होता है। तो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन सघन से माध्यम में होता है। शर्त याद है? तो याद रखेंगे ई सघन है, ई विरल, तो ठीक है सघन से विरल में। याद रखेंगे ई विरल है, ई सघन, तो याद है संभव है? नहीं, ई विरल हो गया, ई सघन, जबकि पूर्ण आंतरिक परावर्तन का शर्त क्या था? कि प्रकाश सघन से विरल में जाना चाहिए। देखिए सघन से विरल में गया,
ठीक है, सघन से विरल में गया, लेकिन यहाँ पर हमको जल विरल मालूम चला और कांच सघन, तो ई विरल से सघन में नहीं जाता है, कहाँ जाना चाहिए, सघन से विरल। तब पूछा था कि संभव नहीं है, तो कौन नहीं है, जल से कांच में। तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर कितना होगा, बी, ये संभव नहीं होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है 5 नंबर में अगर बात किया जाए तो क्वेश्चन नंबर 5 है कि किस कारण से हवा का बुलबुला पानी के अंदर चमकता नजर आता है। तो याद रखेंगे हवा का बुलबुला जो पानी के अंदर चमक रहा है उसका कारण क्या होता है, तो याद रखेंगे उसका कारण होता है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। अगर कांच को भी अंदर डाल दीजिएगा तो उसका भी क्या होता है, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। अपवर्तन कब होता है, जब सिक्का डालते ना तो अपने आकार से बड़ा दिखाई देता है। मालूम समझ आ रहा है जो बोल रहे हैं, कोई चीज डाल दिए पानी में तो थोड़ा बड़ा दिखाई दे रहा है, क्यों, अपवर्तन के कारण। लेकिन जहां चमकने वाला बात आ गया, इसका मतलब प्रकाश का परिवर्तन ज्यादा हुआ है, तो ज्यादा होने के लिए कौन सा शर्त होगा, पूर्णांतरिक परिवर्तन। क्लियर है। आता है कि बताइए किसी कांच को पानी के अंदर डाल दिया गया तो चमक रहा है ज्यादा, इसका कारण क्या है, पूर्णांतरिक परिवर्तन। रेगिस्तान में मृग मरीचिका का बनना किसका कारण है, तो पूर्णांतरिक परिवर्तन का। कोई दिक्कत यहां तक, चलिए आगे बढ़ जाए। 6 नंबर ये आया हुआ आपके एग्जाम में क्वेश्चन है, वायु के सापेक्ष जल तथा कांच के अपवर्तनांक दिए हुए हैं, तो जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक होगा, निकाल लिया जाए 6 नंबर में। ठीक है, क्या निकालना है सुन लीजिए, तो निकालना है जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, तो ये अपवर्तनांक हो गया, तो निकालना किसका है, कांच का, और किसके सापेक्ष, जल के। अब इसको तोड़िए, तो ये म्यू जी ऊपर हो गया और म्यू डब्ल्यू नीचे हो जाएगा। तो जल का कितना पढ़े हैं अभी, 4/3 था, ये कांच है ना, कांच का कितना होगा, 3/2 यही दिया है ना, देख लीजिए 3/2 दिया है, ये कांच का ही है, ये तो जल का है, और जल का कितना दिया हुआ है, 4/3, सीधा कर लीजिए, 3/2 हो जाएगा और 3/4 हो जाएगा, तो ऊपर 9 हो गया और नीचे 8 हो जाएगा, तो यही तो हो जाएगा आपका। कितना है ऑप्शन नंबर ए है। चलिए ऑप्शन नंबर कौन होगा, तो ऑप्शन नंबर ए। नाम उल्टा करेगा तो बना लीजिएगा ना, ठीक है, केवल सापेक्ष देख लेना है किसके सापेक्ष में निकालना है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस से 20 सेंटीमीटर दूरी पर प्रकाश का कोई बिंदु स्रोत रखा गया है, तो लेंस की दूसरी ओर प्रकाश की तीव्रता अधिकतम होगी, कहाँ होगी, तो जहां प्रतिबिंब बनेगा वही होगा। तो यहाँ प्रतिबिंब दूरी तो निकालना है, निकाल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 नंबर में हमको क्या निकालना है, तो 7 नंबर में हमको प्रतिबिंब दूरी निकालना है। कर ली, कितना f कितना था 10, u कितना था -20, उसके बाद कितना था u था ना -20 और +10, अब बन जाएगा, तो -200 हो गया और कितना -10 हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल, तो v इक्वल टू कितना 20 सेंटीमीटर, प्लस में है ना। चलिए देखिए क्लियर है, बताइए कौन सा होगा इसमें, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन क्या है, प्रकाशीय तंतु का सिद्धांत बताइए, किस सिद्धांत पे काम करता है। प्रकाशीय तंतु ऑप्टिकल फाइबर प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के सिद्धांत पे काम करेगा। चलिए कह रहा है 2 माध्यमों के समीप पृष्ठ पर एक प्रकाश किरण लंबवत आपतित होती है, तो अपवर्तन का कोण बताइए, 0 डिग्री। क्यों, तो ध्यान देंगे सीधे अगर गिरेगा, याद रखिएगा अगर सीधे ऊपर से आता है, ध्यान समझिएगा, अगर सीधे आता है तो इसके पाथ में कोई चेंज नहीं होगा। पाथ चेंज होने के लिए याद रखेंगे अपने स्वतः से क्या करना पड़ेगा, इसको चेंज करना पड़ेगा, मोड़ना पड़ेगा। तो अगर 2 माध्यम के समीप सीमा पृष्ठ पर प्रकाश किरण को लंबवत आपतित कीजिएगा तो अपवर्तन का कोण पूछ रहा है, तो हमने बोला कि अगर सीधे आएगा ना तो ये सीधे ही पार करके चला जाता है, टेढ़ा कीजिएगा तो थोड़ा सा टिल्टेड दिखाई देगा, मुड़ा हुआ। तो हम लोग कोण कहाँ से नापते हैं, अभिलंब से नापते हैं। तो आपने बोला यही तो अभिलंब है जहां से कोण नापना है, इसी जगह से, तो ये इसी जगह पर है, तो याद रखेंगे एंगल कितना होगा, 0 डिग्री। परावर्तन कहता है तो परावर्तन भी इसी पर हो जाता है, तो I 0 होगा और R भी क्या हो जाता है, 0। क्लियर है बालक, लंबवत के लिए, सबके लिए नहीं, किसके लिए, लंबवत के लिए। अच्छा स्पर्श रेखीय कह देता है तो यहां से हो जाता है और क्या हो जाता है, 90 डिग्री हो जाता है। क्लियर है बालक, चलिए नेक्स्ट और बताइए।
किसी समतल उत्तल लेंस में उत्तल पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है और लेंस की फोकस दूरी 30 है, तो लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक बताइए। तो उसी से लेंस निर्माता सूत्र से ही बनेगा। इसको भी कर लेते हैं, कितना होगा 10। क्या है बालक, क्या क्या दिया हुआ है गिवन डाटा में? तो समतल उत्तल लेंस है, तो पहले देख लीजिए समतल और उत्तल। तो ये बताइए इसका त्रिज्या तो अनंत हो जाएगा और इसका हम लोग क्या ले लेंगे, तो इसका इधर बनेगा तो -r ले लीजिएगा। -r दिया है, रेडियस दिया है इसमें, हाँ 10, तो -10 ले लेंगे। अब फोकस इतना दिया हुआ है, तो चलिए फोकस दूरी दे दिया 30 सेंटीमीटर ले लिए क्योंकि उत्तल है, और इधर रखा हुआ है तो क्या ले लेंगे, -10 ले लेंगे। आपने बोला सर -10 ले लीजिए। आपसे कह रहा है कि बताइए पदार्थ का अपवर्तनांक कितना होगा, तो लेंस निर्माता सूत्र से बना लीजिए। 1/f इक्वल टू म्यू -1 1/r1 8, यही ना है बालक। 1/f 1/30 कर दिए, ठीक है, म्यू -1 और ये तो 1 अनंत 0 हो जाएगा ना, ये 0 हो गया। अब -10 रखिए तो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। हम डायरेक्ट करें ना, यहाँ पे 10 हो गया। अब देखिए ये हो गया 1/30 और ये हो गया म्यू -1/10, ठीक है। तो 0 से 0 कट गया, तिरछा तिरछी गुना करा दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, ध्यान देंगे। हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, या एक काम कीजिए ना, इसको इधर ला दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन नहीं होगा। यहाँ पे इसको ऐसे कर लेते हैं, 1/30 है ना, और म्यू -1 इंटू 1/10, इसे कटाने में गड़बड़ हो जाएगा। तो आपने बोला सर क्या बचा, तो 1/3 बराबर म्यू -1, इसको इधर ला दीजिए, कितना हुआ म्यू, तो म्यू इक्वल टू कितना हुआ 1 + 3/3, कितना हो जाएगा आपका 4/3 या 1.33। कितना दिया हुआ है ये भी देख लेना होगा, ऑप्शन है हमारे पास। ऑप्शन नंबर कितना दिया हुआ है इसमें, 1.33 आ रहा है। इसको चेंज करें, हटाएं इसको, चलिए देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर सी है बालक। तो या तो 4/3 रहेगा, नहीं तो डिवाइड कर लीजिए, कितना होगा 1.33। चलिए और बताइए, दर्पण सूत्र से तो हम लोग परिचित है ही, ठीक है। तो ये बताइए कि इसमें एफ क्या होता है, फोकस दूरी, ठीक है। इसे नहीं पूछता है क्वेश्चन। अब कहेगा यू क्या है, वस्तु दूरी। चलिए कह रहा है कि यदि किसी वस्तु का प्रतिबिंब छोटा तथा दर्पण के पीछे बनता है तो दर्पण कौन हो सकता है। दर्पण के पीछे अगर अवतल बनाता तब तो बड़ा बनाता है, छोटा तो बनाता नहीं है, तो छोटा बनाने वाला कौन है, उत्तल, क्योंकि समतल तो बराबर ही बनाता है। चलिए नेक्स्ट 13 नंबर, जब किसी लेंस को पानी में डुबाया जाता है तो इसका फोकस दूरी बढ़ जाएगा, पावर घट जाएगा, तब फोकस दूरी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। चलिए एंडोस्कोपी प्रक्रिया में प्रयुक्त किया जाता है क्या, तो प्रकाशीय तंतु ऑप्टिकल फाइबर यूज करते हैं एंडोस्कोपी में। उसमें क्या होता है, शरीर का आंतरिक भाग का निरीक्षण किया जाता है। चलिए कह रहा है पानी तथा कांच का अपवर्तनांक क्रमशः इतना इतना है, तो एक प्रकाश की किरण कांच से पानी में जा रही है, तो क्रांति कोण का मान बताइए। निकल सकता है बालक, क्रांति कोण म्यू इक्वल टू साइन IC होता है। 15 नंबर तो याद रखेंगे, अब जो भी लिखना चाहे लिख सकते हैं। तो साइन IC इक्वल टू या तो म्यू लिख दीजिए, 1/म्यू लिख दीजिए, या ये उधर जाएगा तो इधर आ जाएगा। ऐसे भी होता है कि म्यू इक्वल टू हम लोग क्या लिखते हैं, 1/sin IC, कोई दिक्कत नहीं ना है इसमें। चलिए अब यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर लिया जाए, प्रकाश कहाँ से कहाँ जा रहा है, तो कांच से पानी में। तो हमने बोला कि यहाँ कांच लिख दीजिए, यहाँ पानी लिख दीजिए। अब इसको तोड़ दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा बालक, इसको तोड़िएगा तो म्यू W और म्यू G, इसको 4 स्टेप में कन्वर्ट कर लीजिए, तो म्यू G ऊपर हो जाएगा और म्यू W नीचे। इसका वैल्यू कितना था, G का, ग्लास का 3/2 था ना, देख लेते हैं, नहीं यहाँ कुछ और दिया है, कांच का 5/3 दिया है, ठीक है, 5/3 दिया है और वाटर का 4/3। सीधा कर लीजिए तो कितना होगा, 5/3 और 3/4, ठीक है, 15 ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा ना जी। तो कितना हो गया, साइन IC इक्वल टू 5/4, या केवल IC निकालिएगा, केवल IC निकालिएगा तो साइन इधर आ जाएगा, क्या होगा, साइन इनवर्स 5/4, ठीक है। चलिए तो ऑप्शन नंबर बी, कोई दिक्कत यहां तक।
चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। 60 नंबर बताइएगा। अरे सूर्यास्त के समय क्षितिज के नीचे चले जाने पर भी सूर्य दिखाई देता रहता है। इसका कारण क्या है? तो अपवर्तन है। बताया था ना कि सूर्योदय से पहले ही सूर्योदय दिख जाता है और सूर्यास्त के बाद भी सूर्य दिखाई देता है, तो अपवर्तन के कारण पोजीशन यहाँ है तो यहाँ चित्र हमको दिखाई देगा। चलिए नेक्स्ट कह रहा है कि एक पतले लेंस के दोनों और दो भिन्न माध्यम है, इधर और इधर, जिनका अपवर्तनांक क्रमशः m1 m2 है तथा लेंसों के फोकस दूरी f1 f2 है। तो क्या रिलेशन होता है? तो रिलेशन देखिए, रिलेशन क्या होता है, यहाँ माइनस होना चाहिए। ये रिलेशन सही है लेकिन यहाँ माइनस होना चाहिए। ठीक है, कहां से निकालेंगे? तो लेंस निर्माता सूत्र से ही निकालते हैं और ये होना चाहिए। नहीं, गोलीय सतह से प्रकाश के अपवर्तन से निकालेंगे। याद होगा μ2/v - μ1/u = μ2 - μ1/r। गोलीय सतह से प्रकाश का अपवर्तन पढ़े है ना, उससे निकालेंगे। तो निकालिएगा तो यहाँ केवल माइनस होना चाहिए, बाकी सब ठीक है। तो हमने बोला माइनस नहीं है तो ऑप्शन नंबर कौन ले लिए जाए? नॉट। माइनस रहता तो वही हो जाता। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए। कह रहा है कि एक व्यक्ति अपना चेहरा किसी दर्पण में देखता है तो उसे अपना प्रतिबिंब बड़ा दिखाई देता है, तो दर्पण कौन सा हो सकता है? तो समतल तो बड़ा बनाता नहीं है, उत्तल हमेशा छोटा ही बनाता है, तो बड़ा कौन बनेगा? अवतल बनेगा। चलिए एक पदार्थ जिसका अपवर्तनांक 1.51 है, ठीक है, से एक पतला लेंस बना हुआ है, लेंस के दोनों सतह उत्तल हैं, इसे जल में डुबाया जाता है तो कैसा व्यवहार करेगा? तो आपको याद होगा तीनों नेचर के बारे में हमने बताया था कि अगर आपका कांच का अपवर्तनांक ज्यादा है जल से, ठीक है, तो याद रखेंगे नेचर नहीं बदलेगा। तो हमारा कांच का कितना था? 1.51 और इसका कितना था? 1.33। तो नेचर चेंज करेगा? नहीं। ये उत्तल है तो क्या रहेगा? उत्तल रहेगा। अवतल रहेगा तो क्या रहेगा? अवतल रहेगा। ठीक है, तो या अभिसारी अब बोल सकते हैं, अवतल रहता तो अपसारी भी बोल देते हैं, कोई दिक्कत। अब हमने बोला कि अगर कांच का अपवर्तनांक कम हो जाए किससे? जल से, तो याद रखेंगे डोमिनेंट नेचर का ही हो जाएगा। ठीक है, मतलब हम बोले कि कांच का अपवर्तनांक आप ले लिए कितना, तो कांच का अपवर्तनांक कम ले लीजिए, 1.25 ले लेते हैं और इसका 1.33, तो ये ज्यादा हो गया। अब उत्तल डालिएगा ना उत्तल लेंस को, तो अंदर जाके अवतल हो जाएगा, अवतल डालिएगा तो अंदर जाके उत्तल हो जाएगा। क्लियर है? और दोनों जब बराबर है तब, तो याद रखेंगे जब दोनों का अपवर्तनांक बराबर है, कांच और जल का अपवर्तनांक बराबर है, तो अंदर जाके ये अदृश्य हो जाएगा, ये समतल सतह की तरह व्यवहार करेगा और फोकस दूरी क्या हो जाता है? अनंत, बढ़ के अनंत हो जाता है, पावर 0 हो जाता है। पावर क्या हो जाएगा? 0। फोकल लेंथ क्या हो जाएगा? इन्फिनिट। क्लियर है? तो तीनों केस इसको याद रखिएगा। तो अब बताइए कि इस क्वेश्चन में अगर पूछा जाए कि अपवर्तनांक 1.5 है और जल में हम डाले हैं, तो नेचर चेंज करेगा? नहीं करेगा। उत्तल है तो उत्तल रहेगा, तो क्या कहेंगे? ये एक अभिसारी लेंस की तरह व्यवहार करेगा। हाँ, फोकस दूरी में चेंज होगा तो बिल्कुल होगा। फोकस दूरी 4 गुना ज्यादा, पावर 4 गुना कम। चलिए और है, कि यदि किसी माध्यम से निर्वात में संपूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए क्रांति कोण 30 डिग्री हो तो माध्यम में प्रकाश का वेग होगा। तो निकाल लीजिए माध्यम में प्रकाश का वेग। 20 नंबर है ना जी। क्या दिया हुआ है? एंगल दिया हुआ है 30 डिग्री। ठीक है, अच्छा रुक जाइए, इसको बिना बनाए सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? ये बताइए कि अगर प्रकाश का वेग लिया जाए तो प्रकाश का वेग सबसे ज्यादा तो हवा में होता है। हवा में 10 के पावर 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड, यही ना होता है जी। तो अब हमको ये बताइए कि हवा में सबसे ज्यादा है और आपने बोला कि सर हमारा क्रांति कोण 30 डिग्री है, तो क्रांति कोण में आपको मालूम होगा कि क्रांति कोण तक अपवर्तन होता है और क्रांति कोण के बाद क्या होता है? परावर्तन। इसका मतलब प्रकाश अपने ही माध्यम में लौट आया होगा। तो प्रकाश अगर पूर्ण आंतरिक परावर्तन में करता है, अपने ही माध्यम में लौटाता है, तो कांच से गया फिर कांचे में आ गया। तो कांच से अगर जाके कांचे में आएगा तो प्रकाश तो हवा से कम ही ना होना चाहिए, क्योंकि देखिए ना यहाँ कौन सा घटना हुआ है? तो संपूर्ण आंतरिक परावर्तन। इसमें क्या होता है कि सघन से विरल में जाके फिर सघन में आ जाता है, तो विरल तो हवा होगा, इसका मतलब जाके लौटा है किस में? अपने ही माध्यम में। तो सबसे ज्यादा वेग तो यही होता है, तो इससे ज्यादा तो नहीं होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि 3 है तो ये हो गया 4.5, तो 4.5 होगा, इतना होगा नहीं होगा, ये होगा नहीं, तो कम होगा, कौन होगा? 1.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड।
बात समझ में आ रहा है? ऑप्शन से ही बना सकते हैं, और बनाने का अगर तरीका चाहिए तो उसी पर क्रिटिकल एंगल पे जाके बना लीजिए। ठीक है, क्या होगा, म्यू इक्वल टू 1/sin IC ले लेंगे, sin IC ले लेंगे तो म्यू इक्वल टू sin 30 डिग्री कीजिएगा, ठीक है, 1/2 कीजिएगा तो म्यू का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, फिर निकाल लीजिए कितना, हमसे वेग पूछा था ना दूसरे माध्यम में, तो ध्यान देंगे ये कितना होगा, म्यू इंटू वी अपॉन सी, म्यू इंटू वी इक्वल टू सी। तो अगर यहाँ से भी निकालिएगा प्रकाश का वेग तो सी अपॉन म्यू हो जाएगा। 3 × 10⁸ होता है और ये कितना है 2, तो कितना हो जाएगा v इक्वल टू 1.5 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो इतना लिखने का क्या जरूरत है, ठीक है, हम डायरेक्ट ऑप्शन से ही चलेंगे। ठीक है, कब चलते, जब सारा ऑप्शन अगल बगल में रहता तभी आपको लिखना होता। तो आप ऑप्शन से भी चल सकते हैं कि सर सबसे ज्यादा तो ये खुद होता है 3 वाला, तो कांच से जाके कांची में आया है परावर्तन में, तब 3 से कम होना चाहिए, और 3 से कम ऑप्शन मेरे पास एक ही है 1.5, ये भी हो सकता है। चलिए 21 नंबर, किसी जलाशय के किनारे खड़ा व्यक्ति पानी में एक मछली देखता है, तो मछली को गोली मारने के लिए उसे निशाना कहाँ लगाना पड़ेगा, नीचे। ठीक है, क्योंकि हम लोग को उल्टा दिखता है जी, तो याद रखेंगे मछली, अगर मछली का निशाना करना है तो निशाना लगाने के लिए हमारा कहाँ होना चाहिए, नीचे। तो मछली से कुछ नीचे ऑप्शन नंबर कौन होगा, क्यों, क्योंकि जब वस्तु रहेगा सघन में, अप्रेक्षक विरल में, तो याद रखेंगे वास्तविक गहराई जाता होता है आभासी कम, मतलब मछली रहती यहाँ पर है तो दिखाई यहाँ पर देती है, तो हम निशाना यहाँ पे लगाएंगे, नहीं नीचे लगाएंगे। एक उत्तल दर्पण का फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। एक वस्तु दर्पण के सामने ध्रुव से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे जाने पर प्रतिबिंब की दूरी ध्रुव से होगी। तो ये बताइए दर्पण कौन सा है, उत्तल है। ठीक है, वस्तु आप कहाँ रखे हैं, तो 20 सेंटीमीटर पर। ठीक है, तो निकाल लेते हैं, क्या निकालना है, प्रतिबिंब का दूरी। 22 नंबर, प्रतिबिंब का दूरी निकालना है ना। तो इसमें भी अगर किया जाए तो एफ इंटू यू अपॉन, इसमें माइनस हो जाएगा ना जी। ठीक है, क्योंकि दर्पण है। करके देखते हैं कितना दिया हुआ था, 20 दिया था दोनों, ये 20 है फोकस, और ये तो माइनस ले लीजिएगा क्योंकि वस्तु है ना, वस्तु दूरी है ना, ये क्या करेंगे माइनस। तो आपने बोला सर ये 20 हो जाएगा, ये माइनस 20 होगा। ठीक है, और यहाँ पर माइनस 20 है और ये कितना होगा 20, तो कितना होगा -400, और ये कितना होगा -40, ये कैंसिल कितना बार में 10 सेंटीमीटर। तो v इक्वल टू कितना हो गया +10 सेंटीमीटर। इसका मतलब पीछे ही बनेगा, पीछे ही बनता है, और फोकस है पोल के बीच में। तो देखिए फोकस 20 है, तो ये फोकस से क्या बना है, पहले ही बना है। क्लियर है, तो देख लीजिए कौन होगा इसमें 10 सेंटीमीटर। 22 का कौन हो गया बी। चलिए, मरुस्थल में मरीचिके का अनुभव किस कारण से होता है, अभी तो पढ़े हैं, क्या होगा, प्रकाश का पूर्णांतरिक परिवर्तन। कोई दिक्कत यहाँ तक। चलिए, तो बाकी सेट को अगले क्लास में हम लोग करते हैं, यहीं पे समाप्त करते हैं इसको।